एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरोज, बेटा अमित और बूढ़ी माँ रहती थी। रामदास का परिवार मेहनती था, लेकिन उनकी सोच थोड़ी पुरानी थी। रामदास हमेशा कहता था, जब अमित की शादी होगी तो हमें अच्छा खासा दहेज मिलना चाहिए, तभी समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी। अमित पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसे दहेज की बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अपने पिता से कई बार कह चुका था, पिताजी, शादी दो लोगों का रिश्ता होता है, कोई सौदा नहीं। लेकिन रामदास उसकी बात को हमेशा टाल देता था। एक दिन पास के गांव से सीमा नाम की लड़की का रिश्ता आया। सीमा पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत संस्कारी थी। उसके पिता हरिराम एक साधारण स्कूल में शिक्षक थे। रामदास ने सबसे पहले पूछा, दहेज में क्या दोगे? हरिराम ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और पढ़ाई जरूर दी है। रामदास को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अमित ने सीमा से बात की और उसे बहुत पसंद किया। सीमा की सादगी और समझदारी को देखकर अमित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे सीमा ही पसंद है, दहेज की जरूरत नहीं है। काफी समझाने के बाद आखिरकार रामदास मान गया, लेकिन मन ही मन खुश नहीं था। शादी हो गई और सीमा अपने ससुराल आ गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रामदास और सरोज सीमा को ताने देने लगे। सरोज कहती, अगर दहेज में कुछ सामान आया होता तो घर की हालत कुछ और होती। रामदास भी अक्सर कहता, आजकल तो लोग गाड़ी और लाखों रुपए देते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। सीमा यह सब सुनकर चुप रहती। वह हमेशा घर के काम करती और सबका सम्मान करती। सीमा पढ़ी लिखी थी। उसने सोचा कि अगर वह घर की हालत सुधार दे तो शायद सबका नजरिया बदल जाए। एक दिन उसने अमित से कहा, मैं घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। अमित ने खुशी से उसका साथ दिया। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे पढ़ने आने लगे। सीमा बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। कुछ ही महीनों में उसकी ट्यूशन इतनी मशहूर हो गई कि वह हर महीने अच्छी कमाई करने लगी। सीमा ने अपनी कमाई से घर की कई जरूरतें पूरी करनी शुरू कर दी। उसने घर में नया पंखा लगवाया, दादी के लिए दवा खरीदी, रसोई के लिए जरूरी सामान लिया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। एक दिन गांव के लोग रामदास से कहने लगे, तुम्हारी बहू तो बहुत समझदार है, पूरे गांव के बच्चे उससे पढ़ने आते हैं। रामदास को पहली बार अपनी बहू पर गर्व महसूस हुआ। एक दिन रामदास खेत में काम करते समय अचानक गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे। उस समय सीमा ने बिना सोचे अपनी सारी बचत निकालकर इलाज के लिए दे दी। डॉक्टर ने रामदास की जान बचा ली। जब रामदास ठीक होकर घर आए तो उन्हें पता चला कि उनकी जान बचाने के लिए पैसे सीमा ने दिए थे। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें दहेज के लिए ताने दिए, लेकिन तुमने तो बेटी से बढ़कर हमारा साथ दिया। सीमा मुस्कुराकर बोली, पिताजी, बहू भी बेटी ही होती है, बस उसे अपनापन चाहिए। उस दिन के बाद रामदास की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वह गांव में सभी को कहता, दहेज लेना बहुत गलत है। असली दौलत अच्छे संस्कार और प्यार होते हैं। गांव के कई लोगों ने भी उसकी बात मान ली। सीमा की वजह से पूरे गांव की सोच बदलने लगी।